ये वीडियो जो है कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं, इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस और साथ ही साथ उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोरिलेशन नेम को देखा जाए, को एंड रिलेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, को दो चीज़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, को और उन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन किया है। ठीक है, तो या पॉजिटिव को रिलेशन हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या कोई को रिलेशन नहीं हो सकता। को रिलेशन कहते किसे हैं, अब एक चीज़ है, जैसे कि एक चीज़ की प्राइस है। ठीक है, एप्पल की प्राइस है। एप्पल की प्राइस क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, एप्पल की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे, मतलब बाइंग कम हो जाएगी। बाइंग भी एक वेरिएबल है, तो प्राइस बढ़ रही है, लोग कम खरीद रहे हैं, बाइंग कम हो रही है, तो मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन है। इनके दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरा कम होगा, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। ऑपोजिट कोरिलेशन होता है, इसे नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो इसका मतलब है जैसे कि मैं कहता हूँ ज़्यादा गर्मी होती है तो हम ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी साथ बढ़ रही है, तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहती है। नो कोरिलेशन, कि एक चीज़ के बढ़ने कम होने से दूसरी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स में जो है, इसे हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नो रिलेशन है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है -1 से लेके +1 तक रेंज करती है। ठीक है, -1 से लेके +1 तक, जितना +1 के करीब होगी वैल्यू, जैसे कि +1 के करीब क्या होती है, 0.9 होगी, 0.8 होगी। जितना +1 के करीब है, इसका मतलब है उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब कि एक चीज़ बढ़ेगी उसके साथ ही दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर ज़ीरो के करीब है कोरिलेशन, जैसे इधर लिखा हुआ है कोरिलेशन कोफिशेंट, ये जो वैल्यूज़ होती है ना कोरिलेशन कोफिशेंट, इसकी वैल्यू होती है, आर से डिनोट किया जाता है कोरिलेशन कोफिशेंट। अगर जितना ज़ीरो के करीब कोरिलेशन कोफिशेंट होगा, मतलब इन दो वेरिएबल्स के दरमियान इतना रिलेशनशिप नहीं है। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि बाहर धूप ज़्यादा है और अंदर अंधेरा ज़्यादा है, अंदर तो घर बंद है, बाहर धूप ज़्यादा, उसका इस अंदर के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो ज़ीरो कोरिलेशन है इनके दरमियान। ठीक है, तो ये मैंने वैसे एग्जांपल दिया, आगे इसके एग्जांपल्स और भी आएंगे। तो जब ज़ीरो के करीब होती है वैल्यू, तो इसका मतलब है इनके दरमियान इतना कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, एक से दूसरी चीज़ अफेक्ट नहीं होती। अगर नेगेटिव कोरिलेशन हो तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ अफेक्ट करती है। ठीक है, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है, इधर इन्होंने चार टाइप्स बताई हुई, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो लेवल एंड नॉमिनल। ये चार किस्म के वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल सबसे पहले एक ऐसी करेक्टरिस्टिक, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ऑर्डिनल वेरिएबल किसे कहते हैं, वो वेरिएबल जिसको हम ऑर्डर दे सके, जैसे कि पोजीशन हो गई, नंबर्स हो गए, उनको मैं कहता हूँ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके नीचे सेकंड होती है, उसके नीचे थर्ड होती है, तो ऑर्डर है। ठीक है, नॉमिनल किसे कहते हैं, नॉमिनल वेरिएबल एक ऐसी चीज़ जिसको हम ऑर्डर ना दे सके, ऐसे वेरिएबल जिसको हम ऑर्डर ना दे सके, जैसे कि मैं कलर की बात करूँ, हाइट, जेंडर की बात करूँ, मेल फीमेल, ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं रख सकते, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नॉमिनल उसे कहा जाता है। इंटरवल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम कैटेगरी में डाल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट भी यूज़ किया जा सकता है, सेल्सियस, दोनों की अपनी अपनी कैटेगरी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी है। लेकिन अगर ज़ीरो टेम्परेचर, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर तब भी होगा, लेकिन ज़ीरो का ये मतलब नहीं है कि मतलब टेम्परेचर नहीं है। जबकि जो रेशियो लेवल वेरिएबल होता है, उसमें ज़ीरो की अपनी एक वैल्यू होती है, वो भी इंटरवल की तरह होता है लेकिन उसकी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि 10 kg का एक बंदा है, साथ दूसरा बंदा 20 kg का है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप थोड़ी बहुत है। अगर 0 kg हो तो इसका मतलब है कि नो वेट। ठीक है, तो रेशियो लेवल हो गया, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स। तो इधर इन्होंने ये बात की हुई है, कोरिलेशन कोफिशेंट। कोरिलेशन कोफिशेंट क्या था, कोरिलेशन के बारे में बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको कोरिलेशन कोफिशेंट कहते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। तो वो ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो लेवल वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को, जबकि नॉमिनल के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है,
क्योंकि नॉमिनल में हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करें कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ रही है कि नहीं। जबकि अगर ऑर्डिनल डेटा हो, लेट सपोज फर्स्ट पोजीशन है उसकी सेकंड है, तो उसकी अगर हायर ग्रेड आएगा, इसका हो सकता है साथ हायर ग्रेड आए, एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो इनके दरमियान कोरिलेशन फाइंड की जा सकती है, जबकि नॉमिनल में हम नहीं फाइंड कर सकते कोरिलेशन इतना, ठीक है। तो इतना इनके लिए मीनिंगफुल नहीं है। तो इधर इन्होंने यही बात लिखी हुई है। इसके अलावा ऑर्डिनल स्केल्स जो होते हैं उसके लिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो किसके थ्रू फाइंड किया जाता है, स्पीयरमैन्स रो के थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू। जबकि नॉर्मली जो इंटरवल और रेशो लेवल स्केल्स है उसके लिए पियर्सन्स वाला कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। यही पियर्सन्स जो है आर, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट का मैंने क्या बताया था, क्या साइन है, आर, ठीक है। आर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप। तो हम रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो यूनिट है आर है। आर स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट, और किसके थ्रू से मेजर कर सकते हैं, पियर्सन्स इक्वेशन जो आगे आ रही है। इसके बाद कोरिलेशन से हमें क्या मेजर कर सकते हैं, कोरिलेशन जो है इससे हम लोग कोवेरिएशन मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कोवेरिएशन, लेकिन कॉजेशन नहीं। इसका मतलब ये है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि एक चीज़ की वैल्यू से दूसरी चीज़ अफेक्ट हो रही है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो आइसक्रीम ज़्यादा खा रहे हैं, गर्मी कम है तो आइसक्रीम कम खा रहे हैं। एक चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ की ज़्यादा हो रही है, हो सकता है एक चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो दूसरी चीज़ की कम हो, नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसे हम को वेरिएशन, मतलब दो चीज़ों के दरमियान वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन कॉजेशन फाइंड नहीं कर सकते। कॉजेशन का मतलब कि अब गर्मी ज़्यादा हो रही है, मैंने जो एग्जांपल दिया था, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हम ज़्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मतलब इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, को वेरिएशन है इनके दरमियान, ठीक है। लेकिन कॉजेशन नहीं है। कॉजेशन का मतलब कि गर्मी की वजह से हम आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, आइसक्रीम की वजह से गर्मी नहीं आई, ठीक है। तो आइसक्रीम की वजह से गर्मी नहीं आई या गर्मी की वजह से आइसक्रीम नहीं आई, तो ये कॉज, मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हुई है, कॉज वो नहीं है, इसे हम वो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर इन्होंने ये बात की हुई है, जैसे कि इधर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स वेरिएबल एक्स हो गया और वाई हो गया, इनके दरमियान जो है डायरेक्शन, जब एक चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है दूसरी चेंज होती है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव चेंज हो सकती है, नेगेटिव चेंज हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, तो इससे हमें कोवेरिएशन का पता चल सकता है। लेकिन हम अगर लिनियर हो, लिनियर ग्राफ जो होता है तो उसमें कोरिलेशन जो होती है वो नहीं होती, ये आगे पता चल जाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर से डिनोट किया जाता है, वही बात फिर से इन्होंने की हुई है, तो इससे फिर से इसको पियर्सन्स के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डिनल डेटा है उसको हम रो, स्पीयर्समैन रो के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम किसे कहते हैं, स्कैटर डायग्राम एक डायग्राम्स होता है जिस तरह इधर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्कैटर डायग्राम है, ठीक है। स्कैटर किसे कहते हैं, ये जो डॉट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, बिखरने को स्कैटर कहते हैं, ठीक है। तो इसके डायग्राम को कहते हैं स्कैटर्स डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एक चीज़ के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है, और कितनी इंटेंसिटी का कोरिलेशन है, सही है। तो अगर ये देखें, ये दो वेरिएबल्स है, एक एक्स वेरिएबल है, एक्स इस तरफ होता है, वाई इस तरफ होता है, ठीक है। तो अगर इस तरफ एक्स है तो मतलब एक्स, लेट सपोज गर्मी है, ठीक है। गर्मी की वजह से आइसक्रीम का रेट ज़्यादा हो रहा है आइसक्रीम खाने का, ठीक है। आइसक्रीम को इस तरफ हम ले लेते हैं, गर्मी को इस तरफ ले लेते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इधर एक डॉट मैंने लगा दी है, साथ आइसक्रीम भी इधर होगी, ठीक है, नज़दीक ही होगी। अगर गर्मी और ज़्यादा होगी तो आइसक्रीम का रेट और ज़्यादा होगा, गर्मी और ज़्यादा होगी आइसक्रीम का रेट और ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना गर्मी ज़्यादा हो रही है आइसक्रीम का रेट उतना ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, ठीक है। वीक पॉजिटिव की लकीर जो होती है वो थोड़ी सी सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो या इस तरह बिखरा हुआ हो तो नो कोरिलेशन शो करता है, सही है। अगर नीचे की तरफ लाइन जा रही, मतलब ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एक वेरिएबल इधर है, एक वेरिएबल इधर है। अगर एक चीज़, एक वेरिएबल ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, कैसे, लकीर इस तरह जाएगी, ठीक है। मतलब इधर एक लेट सपोज वन वैल्यू एक वो है, वेरिएबल है, उस इधर इधर होगा ना, वन नीचे की तरफ देखिए इधर आ रहा है, लेकिन
इसकी वैल्यू ज़्यादा है जबकि इधर कम है। जब इसकी वैल्यू कम होगी तो इसको अगर देखें इधर आ रहा है, इसकी वैल्यू कम है वाई वेरिएबल की, जबकि एक्स पे अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, एक्स इधर आ रहा है वाई इधर आ रहा है। तो ये खैर ये तो सिंपल है, लेकिन बाज़ लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी, उसके लिए आप लोगों को ग्राफ फिर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको स्कैटर डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ज़्यादातर एक्स को डिनोट किया जाता है, वाई को जो है उसको उस पे डिनोट किया जाता है वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। इसके अलावा रिग्रेशन एनालिसिस आगे आएगी, तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो मैं आगे बता दूंगा, इतना सिर्फ बता दूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको जो है वाई पे मतलब वर्टिकल उस पर डिनोट किया जाता है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको इस तरह हॉरिजॉन्टल डिनोट किया जाता है। सही है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्कैटर डायग्राम है ना, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर होगा और डिपेंडेंट इस जगह पे होगा, ठीक है। तो इधर इन्होंने यही बात की हुई है। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकती है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकती है, नो कोरिलेशन हो सकती है, ये तो पता चल गया। एग्जाम्पल्स कोरिलेशन की इन्होंने दी हुई है। द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन अ प्रोजेक्ट द मोर एफर्ट यू विल हैव टू पुट इन। मतलब कि आप जितना टाइम स्पेंड करोगे प्रोजेक्ट पे उतना आपको ख्वारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा ख्वारी, जितना कम टाइम उतनी कम ख्वारी, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, सही है। द मोर मनी यू मेक, और भी ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे बनाओगे ज़्यादा टैक्स, कम टैक्स बनाओगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है। लेकिन कॉजेशन नहीं है इसमें, वो जो ऊपर उन्होंने बात की हुई थी कि मतलब मनी की वजह से टैक्स कॉज नहीं हो रही, टैक्स की वजह से मनी कॉज नहीं हो रहा, ठीक है, मनी नहीं बन रहा, ये इनके दरमियान कोई कॉज नहीं होगी, सिर्फ ये आपको रिलेशन बताएगा। एक नेगेटिव को रिलेशन की भी एग्जांपल्स इधर दी हुई है, आप देख लेना खुद ही। अच्छा, जीरो को रिलेशन की एग्जांपल, द नाइसर यू ट्रीट योर एम्प्लॉय द हायर देयर पे विल बी। मतलब इन दो चीज़ों का कोई कोरिलेशन नहीं है। ट्रीटमेंट आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा सलूक करते हो उसका उनकी पे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो इस जीरो को रिलेशन, इसी तरह और भी एग्जांपल्स है। इधर इन्होंने ये बात की हुई है, इसके साथ मैं डिसएग्री करता हूँ। द वेल्दियर यू आर द हैप्पियर यू विल बी। अच्छा, तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला इधर इन्होंने दिया हुआ है, आर। आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू -1 से +1 के दरमियान होती है, +1 के करीब होगी तो पॉजिटिव, -1 के नेगेटिव। ये फार्मूला आप लोग देख ले, इतना रटा मारने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या पता चलता है पेपर में आ जाए। अच्छा, तो इधर लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला RXY, और ये फार्मूला देख लेना। इसमें इतना कुछ समझाने का है नहीं कि मैं आपको समझाऊं, सिर्फ यही आपको समझा सकता हूँ आर क्या होता है, एस क्या होता है, वो इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है। पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला भी आपको इधर लिखा हुआ है, सैम्पल का अलग है, पॉपुलेशन का अलग है, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग है। रिग्रेशन एनालिसिस जिसे कहा जाता है, रिग्रेशन एनालिसिस मैंने जैसे बताया था, ये भी कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब ये भी जो है इसको भी जिस तरह ये है ना, ये जो डायग्राम है दो वेरिएबल्स के दरमियान जो स्कैटर डायग्राम था, ये भी जो है स्कैटर डायग्राम इसमें भी बनता है, ये भी दो वेरिएबल्स के दरमियान ही होता है, लेकिन एक इसमें इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट, या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो वन और मोर वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। वही बात है कि कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वही उसी के बारे में, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आ जाता है, सही है। डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई पे और इंडिपेंडेंट को एक्स पे डिनोट किया जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं दे दूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहा जाता है और इंडिपेंडेंट किसे कहा जाता है, कि जैसे मैंने एग्जांपल दी, गर्मी, ज़्यादा गर्मी है तो आइसक्रीम ज़्यादा लोग खाएंगे। गर्मी डिपेंड नहीं कर रही है आइसक्रीम पे, लेकिन आइसक्रीम क्या डिपेंड कर रही है गर्मी पे। मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो आइसक्रीम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तो आइसक्रीम क्या डिपेंड करे गर्मी पे। लेकिन आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गर्मी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मतलब गर्मी डिपेंड नहीं कर रही, तो गर्मी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट किधर लेंगे, एक्स पे, जबकि आइसक्रीम को हम वाई पे लेंगे, ठीक है। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस है, इसका फॉर्मूला ये इधर दिया गया है, ठीक है। तो इसको रिग्रेशन जो होता है कोफिशिएंट, रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट होता है उसको बी से डिनोट किया जाता है, इधर इसका ही फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी आखिर में प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको बी से सबसे पहले डिनोट किया जाता है, ठीक है।
दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर हम y का x पे रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करें तो उसको बी वाई एक्स कहते हैं। अगर x का y पे फाइंड करें वेरिएबल तो उसको बी एक्स वाई लिखते हैं, डिनोट किया जाता है इसे, ठीक है। और इसमें से अगर एक की वैल्यू, एक कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो दूसरे की कम होगी, या एक की कम है तो दूसरे की ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर इस स्केल चेंज कर दे, जैसे केजी से ग्राम पे चले जाए, केजी से पाउंड्स पे चले जाए, तो उससे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो है, जो पॉइंट है, अरिथमेटिक मीन अगर इसका लिया जाए, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का अरिथमेटिक मीन ले तो वो या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बराबर होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट के। अरिथमेटिक मीन ज़्यादा होगा या बराबर होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके अलावा बी एक्स वाई, अगर ये जो बताया जिस तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई अगर पॉजिटिव है तो वाई ऑन एक्स भी पॉजिटिव होगा, और वाइस वर्सा, मतलब इसके अपोजिट भी हो सकता है।